आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। साथियों, दिसंबर का महीना चल रहा है। गुलाब के पौधे के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण हो चुका है, इसके ग्रोथ के लिए, इसकी कलियों के लिए तथा इसके फ्लावरिंग के लिए। लेकिन ऐसे में भी यदि आपके गुलाब के पौधे के ऊपर इस तरह से, जैसे कि मेरे पौधों पर ये मोटी मोटी बेसल सूट हैं, देखिए यहाँ निकल रही हैं, यहाँ निकल रही हैं, और साथियों इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस देखिए यहाँ निकल रही है, और इनके ऊपर जो है हर ब्रांच के ऊपर कलियां लगी हुई हैं। देखिए यहाँ कितनी अच्छी कलियां आ रही हैं साथियों, और बड़े बड़े फूल देखिए, बड़े बड़े फूल मेरे हर पौधे पर लगभग आए हुए हैं। और ये साथियों बंच यानी गुच्छों में जो है फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। मिनिएचर प्लांट है, लेकिन इसके बाद भी कलियां देखिए और इस पे फूल देखिए। तो साथियों, अगर आपके पौधे पर ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं तो साथियों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नेचुरल फीडिंग के बारे में बताऊंगा, तथा साथियों दिसंबर के महीने में आपको अपने गुलाब के ऊपर कौन कौन सी ऐसी देखभाल हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, इसे भी बताऊंगा। तथा साथियों 4 घरेलू सामानों यानी इंग्रेडिएंट्स को लेकर के मैं एक बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होगी, इसको भी बना करके आपको दिखाऊंगा। तथा बन जाने पर आप अपने इस खाद को अपने पौधों पर कब कैसे कितना प्रोवाइड करेंगे, इसे भी बताऊंगा। तो साथियों इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। तो आइए साथियों देर ना करते हुए सबसे पहले नेचुरल फीडिंग की ही बात कर लेते हैं। तो साथियों आपको अपने पौधे को खुले आसमान के नीचे रखना है, और ऐसी जगह रखना है जहां पर इसको जो है हवा मिल जाए, और साथियों इसको जो है सूर्य का प्रकाश मिल जाए, और वर्षा ऋतु में इसको पानी मिल जाए। ये तीनों चीज़ें जैसे ईश्वर ने हमको दिया है उसी प्रकार से इन पौधों के लिए भी दिया है। लेकिन हम तो अपने आप दिमाग रखते हैं, ले लेते हैं, लेकिन पौधों को यह फीडिंग आपको देनी पड़ती है, तो आप इसको अवश्य दीजिएगा। इस समय हम मिड दिसंबर में पहुंच चुके हैं, और ऐसे में साथियों आपको अपने गुलाब पर कौन कौन सी देखभाल करनी है, आइए अब हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो देखभाल आपको करनी है, अपने पौधे के गमले की मिट्टी को चेक करना है, और इसके अंदर इस तरीके से देखिए खरपतवार कूड़े इत्यादि हो, या फिर इस तरह से पत्ते और ये पौधे जमे हो, तो आप इनको जो है ज़रूर निकाल दीजिए। और निकालने के बाद साथियों फिर आपको जो है इस तरीके से कल्टीवेटर लेना है, और जिस गमले की मिट्टी सूखी हो आप उसकी अवश्य गुड़ाई कर दें। तो साथियों देखिए जैसे इस गमले की हमारी ये मिट्टी सूख गई है, तो हम इसकी जो है इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे, और अच्छी गुड़ाई कर देंगे, और इसके अंदर जो खरपतवार हैं इनको भी हम निकाल देंगे। तो ये काम साथियों आपको वरीता क्रम में जो है करीब करीब हर हफ्ते, यदि आप जो है अपने पौधों की अच्छी देखभाल करना चाहते हैं तो ये काम अवश्य करना होगा। इसकी वजह यह है कि साथियों आपके पौधों की जड़ों को जो है जितना भी प्रकाश इस समय मिल रहा है वह जो है पौधों की जड़ों को मिल जाएगा। हवा पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन के रूप में पहुंचेगी, तो दोस्तों आपकी जो जड़ें हैं पौधों की वह ग्रोथ करना प्रारंभ कर देंगी, और ग्रोथ करना प्रारंभ कर देंगी तो दोस्तों आपके पौधे पर भी इस तरीके से जो है फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ तो कहना ही क्या। साथियों आइए अब हम दूसरे काम की बात करते हैं। अगर आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से कुछ फूल सूख गए हैं, अगर आपके पौधों पर फूल आ रहे हैं, तो साथियों आपको इनको काट देना है ज़रूर। 3 पत्ती के नीचे और 5 पत्ती के ऊपर से इस तरीके से देखिए 3 पत्ती हैं और इसके नीचे 5 पत्ती है, इस तरीके से काट देना है। दूसरा फूल देखिए साथियों यहाँ पर जो है वो सूखा हुआ है, तो आपको हर पौधे का निरीक्षण करना है, और देखिए ये 5 पत्ती है और ये 3 पत्ती है, इसके नीचे से
हमको यहाँ से काट देना है, इस तरीके से आपको काट देना है। इसको अगर आप काट देते हैं तो आपके पौधे पर साथियों जो है ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। इसका रीजन ये है कि ग्रोइंग हार्मोन इसको जो है बीज बनाने पर जो है लगा रहा था, जब आपने काट दिया तो ग्रोइंग हार्मोन फ्री हो गया और साथियों अब वह जो है ग्रोथ पर लगाना स्टार्ट कर देगा और फिर इस तरीके से ग्रोथ आपकी बहुत तेज़ी से होगी और बड़ी अच्छी अच्छी मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी और साथियों बेसल शूट निकलेंगी और आपके पौधे पर कलियां और फूल का अंबार लग जाएगा। केयर टिप्स नंबर 3 साथियों, इस समय सर्दी के महीने में जो है हमारा पूरा गार्डन जो है सीजनल फ्लावर से भरा रहता है और साथियों जब वो भरा रहता है तो हमारे पौधों पर जो है एफिड्स जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी काले कीड़े जिसे माहो भी देसी भाषा में कहते हैं, वो जरूर आते रहते हैं। तो साथियों वो जो है हमारे पौधों की कलियों पर बैठ जाते हैं, पत्तियों के नीचे पहुंच जाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं इस तरीके से और साथियों जो है कलियां भी खिल नहीं पाती हैं, खिलने से पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं। तो आपको हर हफ्ते जो है इस तरीके से सालेबुल नीम ऑयल लेना है और इसका जो है 4-5 ml जो है 1 लीटर पानी में इस तरीके से आप मिला दें और मिला देने के बाद साथियों जो है आपको जो है अपने पौधों के ऊपर जो है छिड़काव कर देना है, खास तौर से पत्तियों के नीचे और कलियों के ऊपर जरूर आप जो है छिड़काव करें। इस तरीके से देखिए आप और अपने सभी पौधों पर जो है छिड़काव कर दें। दूसरे भी पौधे हैं तो भी आप जो है नियम बना लीजिए, हर हफ्ते जो है आप जो है अपने पौधों के ऊपर जो है नीम ऑयल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि इस समय ज़रूर लगते हैं और ज़रूर होते हैं तो आपके पौधे को नुकसान हो जाएगा अगर आप यह काम नहीं करेंगे। हर हफ्ते रेगुलर आपको जो है इस तरीके से नीम ऑयल का छिड़काव करना है। अगर साथियों आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लग गए हैं तो आप जो है केमिकल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं इन पौधों के ऊपर। दोस्तों उसमें जो है आप जो है कमांडर ले सकते हैं, साइपर ले सकते हैं या फिर ओबेरॉन एक इंसेक्टिसाइड आता है उसे लेकर के अपने पौधों पर छिड़काव कर दीजिए तो आपके पौधों से ये जो काले कीड़े हैं ये हट जाएंगे, भाग जाएंगे। आइए साथियों हम चौथी केयर टिप्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केयर टिप है और वो है साथियों पानी देना। गमले में यदि आप अपने पौधे को पानी देना सीख गए तो साथियों आप जो है गार्डनर जो है पूर्ण रूप से बन जाएंगे, क्योंकि साथियों पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो कम ज़्यादा होने से हमारा पौधा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो पानी आपको कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, इसकी बात करते हैं। तो जिस भी पौधे में आपको पानी देना है पहले ऊपर से आप उसको चेक करिए, उसकी मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक जो है नीचे गमले के अंदर सूखी होनी चाहिए, तभी आप अपने पौधे को पानी देंगे। और पानी इतना देंगे कि साथियों आपका ये जो गमला है इसका नीचे तक जो ये मिट्टी है इसकी जो है वो पूर्ण रूप से भीग जाए। अगर गमले के नीचे भी थोड़ा बहुत पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथियों आपको अपनी मिट्टी का भी पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी जो है वह वेल ड्रेन्ड है कि नहीं है। अगर वेल ड्रेन्ड नहीं होगी तो गमले के नीचे पानी जाएगा नहीं और पानी ऊपर भर जाएगा तो साथियों ओवर वाटरिंग हो जाएगी और ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो फिर आपके पौधों के जड़ों में जो है फंगस लग जाएगा और साथियों फिर आपका पौधा जो है वो सूखना प्रारंभ कर देगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गमलों में गार्डनिंग करने वालों के लिए। साथियों अगर आप अपने गुलाब के पौधों के ऊपर सुबह 9 बजे के आसपास शावरिंग कर दें, जब सूर्य थोड़ा सा निकला हुआ हो तो उस समय आप अपने पौधे की शावरिंग कर देंगे तो पौधे आपके जो है तरोताज़ा हो जाएंगे। रात की जो शीत इनके ऊपर पड़ी होगी वो भी हट जाएगी और धूप निकली हुई है तो पत्तियां जल्दी से सूख जाएंगी और आपका पौधा जो है बहुत अच्छा जो है भोजन बनाना प्रारंभ कर देगा और साथियों आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। साथियों आपको अपने गुलाब के ऊपर जो है टैप वाटर का ही इस्तेमाल करना है, ग्राउंड वाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का भी आप ध्यान अगर रखते हैं तो आपके पौधे पर इसी तरीके से ग्रोथ होगी, कलियां बनेंगी और फिर इतने बड़े बड़े जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको मिलेंगे। अब आइए साथियों मिड दिसंबर में आपको कौन सी अपने पौधे पर लिक्विड फर्टिलाइजर देना है उसकी बात करते हैं। तो साथियों आपके घर में देखिए जो पहला इंग्रेडिएंट है यह है चाय की पत्ती। आपको चाय की पत्ती फ्रेश लेना है, इसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और साथियों जब आप इस तरीके से चाय की पत्ती लेंगे तो फिर इसको साथियों आपको जो है
आधा लीटर पानी में ऐसे डाल करके घोल करके 12 घंटे के लिए रख देना है। ये मैंने रख करके तैयार कर रखा है। तो आपको जो है इस तरीके से ये खाद तैयार कर लेनी है। साथियों, कुछ लोग जो है इसको उबाल करके जो है पौधे में डालते हैं, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो थोड़ा बहुत जो है खराब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारे पोषक तत्व इस पानी के अंदर 12 घंटे के अंदर निकल करके आ जाते हैं और पौधा जो है इस खाद को जब पाएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। क्यों, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है यह है दोस्तों जो है उपला, इसे कंडा भी कहते हैं। यह ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप देहात के आसपास रह रहे हैं तो वहां से भी आपको जो है गांव में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो साथियों ये आपको लेना है। और इसको लेने के बाद जो है 2 कंडे को जो है 5 लीटर पानी इस तरीके से ले लेना है और 5 लीटर पानी में इसको दबा देना है। देखिए मैंने दबा दिया है। यह जो है 12 घंटे पहले मैंने इसको दबा दिया था, क्योंकि मुझे आज वीडियो बनाना था। तो साथियों ये जो है हमारी खाद बन करके तैयार है। और इसको जब हम इसको हटाएंगे तो साथियों देखिए ये जो है अंदर जो है कंडे जो है ये भरे पड़े हैं। तो अब हम जो है इसको इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके अंदर साथियों जो है ह्यूमिक एसिड और NPK तो पूरा है ही है। साथ में दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसके अंदर बहुत अधिक है। ये बहुत ही पावरफुल गुलाब के पौधे के लिए खाद मानी जाती है। साथियों अब आपको इन खादों को डाइल्यूट करने के लिए 5 लीटर पानी लेना है और इसके अंदर जो हमने ये उपले का खाद बना रखा है इसका जो है 2 लीटर मात्रा जो है हम इस तरीके से मिला देंगे अपने इस 5 लीटर पानी में। ये हमने मिला दिया। और साथियों फिर जो ये चाय की पत्ती जो है हमने आधा लीटर बना रखा है, इसकी खाद को भी हम अब इसमें बिना निकाले हुए चाय की पत्ती छाने हुए ही आपको जो है इसको पूरा इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये साथियों अच्छे ढंग से डाइल्यूट हो गया है। और इसके बाद साथियों जो तीसरा इंग्रेडिएंट लेना है वह आपको इस तरीके से लेना है। ये देखिए नेस्काफी है आपका, इस छोटा सा पैकेट, केवल 1 पैकेट ही आपको लेना है और इसके अंदर खोल करके इसको जो है इस तरीके से डाल देना है और डाल करके अच्छे ढंग से इसको हिला देना है। फिर इस तरीके से मिला देना। साथियों ये जो काफ़ी है हमने इसलिए डाला है कि हमारे इस गुलाब के पौधे को जो है एसिटिक मिट्टी पसंद है। ये काफ़ी जो है बहुत अच्छे से एसिटिक करती है, इसलिए हमने जो है ये मिलाया है। साथियों अब हम जो चौथा इंग्रेडिएंट ले रखा है अपने घर का वो है साथियों ये दूध। इस तरीके से हमने करीब 200 ml के आसपास ये दूध ले रखा है और इसको साथियों हम इसके अंदर मिला देंगे इस तरीके से। और मिला देने के बाद इसको भी हम अच्छे ढंग से जो है चला देंगे और इस तरह से घोल देंगे। अब आप पूछेंगे कि दूध हमने क्यों मिला दिया, तो साथियों दूध के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और इस गुलाब के पौधे को जो है कैल्शियम बहुत पसंद है। और कैल्शियम की वजह से साथियों इस पौधे के अंदर जो कलियां बनती हैं वो गिरती नहीं है और कलियों की जो ये डंडी है ये मजबूत करता है इसको, इसकी जो शाखाओं को भी मजबूत करता है, मोटी मोटी शाखाएं निकालता है। इसकी वजह से हमने इस इंग्रेडिएंट को मिलाया है जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। कैसे साथियों ये हमारी खाद जो है बन करके तैयार हो गई है। अब साथियों आइए हम इस खाद को कब कैसे कितना देना है इसकी बात करते हैं। साथियों देखिए ये हमारा 2 लीटर का बर्तन है और हमें अपने पौधों में आधा लीटर इसको प्रोवाइड करना है। तो साथियों ये 2 लीटर का है तो हम अपने 4 पौधों में इसको इस तरीके से डाल देंगे आधा आधा लीटर। और जिसमें गुड़ाई करना है उसको तो ज़रूर ही डालिएगा। अगर सभी पौधों की आप गुड़ाई कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये साथियों देखिए 1 लीटर ये भी है तो हम अपने इस पौधे में भी डाल देते हैं आधा लीटर। और इसी तरीके से साथियों जो है आधा लीटर हम अपने इस पौधे में भी डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको आधा आधा लीटर अपने सभी पौधों को दे देना है। और इस खाद को जो है आप 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 15 दिन बाद ही आप इस खाद को देंगे। साथियों
इस खाद को तो आप हर 15 दिन में देंगे। और एक खाद मैं आपको और बता देता हूँ, वह है साथियों वर्मी कंपोस्ट, या आपको काउडंग कंपोस्ट, या फिर आपको जो है लीव कंपोस्ट लेना है, उसे महीने में एक बार देना है। उसके साथ आपको या तो बोन मील मिला देना है, या साथियों आपको बोन मील नहीं पसंद है तो रॉक फास्फेट मिला देंगे तो वही काम करेगी। तो ये काम भी आपको जो है खाद के रूप में हर महीने अपने इस पौधे को देना जरूरी है। तो साथियों, इस वीडियो में जो मैंने नेचुरल फीडिंग की बात किया है, इसकी कुछ देखभाल बताई है, और साथियों ये जो होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है जो कि पावरफुल है इस पौधे के लिए, यह सारी चीज़ें, और इस खाद को आपको कितने दिनों बाद देना है, कब देना है, कैसे देना है, तो साथियों ये सारी चीज़ें यदि आपको अच्छी लगी हैं, इन्फॉर्मेटिव लगी हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा, तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।